हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पीछे आपको चीकू दिख रहा होगा जो भाग दौड़ कर रहा है। और कल से लग रहा है पितृपक्ष। आज है, आई थिंक आज पूर्णिमा होगा, देखा नहीं है मैंने, मुझे देखना है, इसी वजह से मैं अभी तक कंघी नहीं लगाई हूँ। हमारे में होता है ना, पूर्णिमा अमावस्या को कंघी नहीं करते हैं मोस्टली। और हमारी गोद में देखिए नन्ही परी जी को, जिनकी नींदें उड़ी हुई हैं। ये दिन के टाइम सोना प्रेफर नहीं करती हैं। हाँ, है ना। तो ये हालत है। घर बंद कर दूं वरना कॉपीराइट आने से टाइम नहीं लगता है ये सारे गाने पे भी, तो इसलिए अभी मैं मिलती हूँ थोड़ा रुक के। और यहाँ पे मेरी बेटी का मालिश वगैरह हो चुका था, छुटकी लाल का। तो ये सो के उठी थी। मालिश के बाद से ये सोती है अपना कम से कम अच्छे से 1-2 घंटे। तो ये सो के उठी थी और इसके बाद से फिर लाइट वगैरह कट गई थी और 2 बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। तो ननद की भी बेटी को मैं ही सुलाई थी, तो इसलिए यहीं पे सुला दी थी मालिश करके। और ये भी सोई थी और मैं बैठी हुई थी अपना। फाइनली मैं नहा के आ गई हूँ, लग नहीं रही हूँ नहाई हुई हूँ, क्योंकि हालत जल्दी जल्दी वाली हो जाती है। बहुत जल्दी जल्दी नहा के आना पड़ता है। इसको नहलाया था तो मैं गीली हो गई थी पूरी, तो पहले मैं नहा ली, फिर आके इसको रेडी करी हूँ। तो आप देख सकते हैं नहा चुकी है मेरी गुड्डो। और इसको अभी सो रही है, तो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगी मैं। इसको देने जा रही हूँ मैं मेडिसिन ये जो हॉस्पिटल से हमें मिलता है, विटामिन डी और आयरन वगैरह, मतलब इसमें वो आयरन विटामिन्स वगैरह सब हैं। तो ये 2 मुझे मिले हैं देने के लिए। जैसे अभी मुझे कम से कम 6 मंथ कंटिन्यू करना है, और विटामिन डी तो 1 ईयर कंटिन्यू करना है। बिकॉज़ होता क्या है कि आप रेगुलर बच्चे को धूप नहीं दे पाते हो, उसके लिए ये सब होता है। आप हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होते हो तो डॉक्टर साथ में लिख के देता है ये दवा, तो वो है। तो मैं पहले इस गुड्डो को पिला दूँ दवाई को, और उसके बाद इनको सुला के फिर मैं लंच करूँगी। बैग की बैंड बजी पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा अपडेट कर देती हूँ ब्लॉग में, भूल जाती हूँ कैमरा उठाना ही। तो चलिए ठीक है, इसको मेडिसिन पहले दे देती हूँ। यहाँ पे जो मैं मेडिसिन दे रही हूँ ये है आयरन वगैरह की। डॉक्टर मतलब जब ये डिस्चार्ज इसको मिला था तो उसी टाइम पे दिया था। आयरन है इसमें, कैल्शियम वगैरह है, और एक जो ड्रॉप है वो विटामिन डी का है। आप जब मतलब हॉस्पिटल से छूटते हो तो डॉक्टर देता है, अब सब जगह मिलता है कि नहीं पता, बट मेरे दोनों बच्चों में मुझे मिला हुआ है। तो इसे ना आई गेस 6 मंथ देना होता है। चीकू का तो 1 ईयर का था पूरा, ये शायद 6 मंथ का ही है। विटामिन डी है जो 1 ईयर का रहेगा। ये धूप बच्चों को जिनको मतलब नहीं मिल पाती है प्रॉपर, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका। मेरे में क्या है कि यहाँ पे धूप आती नहीं, और मैं अभी मेरे सीजर है तो मैं 3rd फ्लोर पे जा नहीं सकती हूँ। घर में और किसी के पास उतना टाइम नहीं होता, हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए मैं ये मेडिसिन देना कभी भी नहीं भूलती हूँ। बच्चे के लिए सही होता है। एंड अभी मैं उसको दे रही थी, और दवा पीने में तो मतलब इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब अभी से ही इसके नखरे समझ में आते हैं कि मुंह में डालो ना तो वो भरी रहती है। जैसे ही आप ड्रॉप वाला निकालोगे ये पूरा दवा बाहर फेंक देगी। और ये सो गई है अच्छे से। फिर मैं इसको सुला दी आराम से। उसके बाद से जैसे ही लंच किया ये उठ गई थी, बैठती तो नहीं, उठ गई थी। एंड रोना चालू। बच्चे के साथ ये बहुत होता है, खाने पीने के लिए भी वो टाइम नहीं दे पाते हैं। फाइनली मैंने एक जंग जीत ली, इनको सुला दिया है, सो गई। अब वो थोड़ी फ्री होके सोएगी, नहा लेती है ना तो बहुत अच्छे से सोती है। तो अभी वो थोड़ा फ्री होके सोएगी, और मैं चल रही हूँ लंच करने। लंच अभी मैं इसलिए जा ही रही थी करने, मेरे होठ की हालत बहुत ख़राब हो गई है। जा रही थी करने, बट अभी ननद नहाने गई हैं, आएंगी तो देंगे। अभी मैंने हल्दी, हमारे में जो होता है रसम ना कि हल्दी बिना कुछ आप किचन से खाना वगैरह कुछ नहीं ले सकते हो, बना भी नहीं सकते। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला भी था कि मुझे कल या जो अच्छा दिन पड़ता है करा दो, बट ये लोग नहीं करा रहे हैं यार। पता है क्या, ऐसे में ना हाथ बंद जाता है थोड़ा सा, और बैठे बैठे मुझे सब बोल रहे रेस्ट करो, बट क्या ही रेस्ट करूँ, सारा दिन तो इसके पीछे मेरा निकल जाता है। तो मैं सोचती हूँ जो थोड़ा सा बचता है तो कुछ चलो यार लग जाए। और पता है आप एक हाउसवाइफ हो ना, तो आप अपना घर और किचन ना छोड़ के सही से रह नहीं पाते हो। मुझे अब ऐसा लगता है ना, मैं क्या बना दूँ, कैसे कर दूँ। तो अभी तो मैंने किया नहीं, आई गेस 15 डेज़ और नहीं करूँगी, क्योंकि पितृपक्ष लग रहा है तो हमारे में उसमें कुछ नहीं किया जाता है। देन नवरात्रि आ जाएगी तो
आई गेस नवरात्रि में मैं अष्टमी या नवमी को करूँगी फिर, और उसके बाद से बना सकती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ा रुक के। फ़ोन से नहीं सो सकती है ये लड़की, अभी आप देखो सोइए ना, 10 मिनट से ही लेगी फिर। और यहाँ पे चीकू इसलिए रो रहा था क्योंकि मैंने चुटकी को सुला दिया था। उसे है कि उसे सुलाया मत करो, मैं खिलाऊंगा, बट वो पता है कि जब जगी रहती तो खुद में बिजी रहेगा, और जैसे ही सोएगी उसका सेम डायलॉग रात में भी चलता है, क्यों सुला दिया उसको, मुझे खिलाना था। इसलिए वो इतना ज़्यादा रो रहा है। ले जाएंगे तुमको, नहीं पक्का ले जाएंगे। अच्छा आज फ्रेंच फ्राई खाएगा क्या? क्या खाएगा चीकू? आजकल तो चीकू वो भी नहीं खाता है ना, क्या नाम था जिसमें टॉयज निकलता है, इतना बड़ा बॉक्स में आता है, जिसमें टॉयज नहीं निकलता, क्या बोलते हैं? किंडर जॉय। नहीं कुछ नहीं खाऊंगा। अकेले ही बर्थडे मनाऊंगा। अकेले बर्थडे कौन मनाता है? नहीं अकेले ही बर्थडे मनाऊंगा मैं। अरे अकेले बर्थडे नहीं मनाया जाता। मैं अकेले मनाऊंगा। तो दीदी नहीं आएगी? दीदी भी नहीं आएगी। और नानू? कोई नहीं। और मम्मा? कोई नहीं। तो आपका केक कौन लाएगा? कोई नहीं, मैं खुद अकेले जाऊंगा। हाँ। और कहाँ जाओगे? मार्केट। और ये है शाम का चाय और ब्रेड और बिस्किट था। बिस्किट हस्बैंड खा रहे थे, मैं नहीं खा रही थी, मैं ब्रेड वगैरह ली थी। और ये जो मैगी देख रहे हैं मैं नहीं खा रही भाई मैं अभी खाती भी नहीं हूँ। यहाँ पे मेरी चुटकू लाले, ये रात का क्लिप है, मैं ब्लॉग एंड करने को थी तो ये खेल रही थी, मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ। यही सारी चीज़ें तो है जो मेमोरी भी बन जाएंगी एंड ब्लॉग भी बन रहा है। ये रहे मेरे दोनों सपूत। वो उसको दिन भर खिलाने की कोशिश करता है, ये दिन भर चिढ़ती है, इरिटेट होती है। जब मूड सही है तो उसके साथ बहुत खेलेगी, अदरवाइज़ वो बिल्कुल नहीं खेल सकती है। और यहाँ पे मैं वॉइस को इसलिए म्यूट की हूँ कि आपको दिख रहा होगा बगल में फ़ोन, मेरे पतिदेव गाना सुन रहे थे तो कॉपीराइट आता है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया, यहाँ पे मेन वॉइस को म्यूट कर दिया है। एंड चीकू को लग रहा था कि मैं पिक क्लिक कर रही हूँ, बट मैं पिक नहीं ले रही थी, वही मैं उसको बता रही थी मैं पिक नहीं ले रही हूँ। एंड आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए आप लोग। मैं बार बार बोलती हूँ लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको। एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, आप लोगों की सब्सक्राइब की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आई होप आज का ब्लॉग आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। ये है शेड्यूल, अभी रुला दिए। कैसे रुला दिया? पागल होके रह गए यार। बाल दिख रहा है आपको? कंघी का कोई आता पता नहीं, बस रबड़ लगा के बैठी हूँ। अभी जा रही हूँ, ऑयलिंग करूँगी अच्छे से पूरा एंड बाल बांध लूँगी, क्योंकि अभी बिना तेल का सर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा। और वैसे भी केयर अभी इस टाइम पे तेल नहीं हटाना चाहिए, बट मैंने शैम्पू किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल से गर्मी लग रही थी। चलिए डिनर करूँगी तो दिखाऊँगी। ब्लॉग अभी आज का ऐसे ही गया है। क्या? ये है लौकी के कोफ्ते बन रहे हैं तो उसकी पकौड़ी है जो मैं नहीं खाऊंगी। लौकी का कोफ्ता बोले बन रहा है। मम्मा ये देखो मैंने रखा लिया। क्यों? उसको कच्चा नमक देना। तो ये अभी जा रही हूँ मैं चीकू को देने। आप समझ सकते हैं कितना झूठ बोलना पड़ता है। तो अभी उसको ये खिला दूँ एंड उसके बाद से खाना बन रहा है तो खाना खाऊंगी। आंखें पूरी ख़राब हो रखी हैं मेरी, सूज गई हैं, बट सोच रही हूँ कल थोड़ा अच्छे से लुक करूँगी। तुम सो जाओ, देखता हूँ, सो जाओ। फोटो खिंचाएंगे। क्या हो गया? सो जाइए, 12 बज रहा देवी माँ, 12। मोबाइल लेके क्या कर रही हो? और ये जो आप सीन देख रहे हैं ये है रात के 2 बजे का सीन, जो मैं बैठ के उनको सुला रही थी। उनके पापा सुला के थक गए थे, फिर उन्होंने हमें दे दिया था।
तो मैं सुला रही थी और ये लड़की मतलब इसका ये टाइमिंग था उस दिन ये पूरी रात सोई नहीं थी बिल्कुल से ही। तो ऐसे हमारे अभी आजकल के शेड्यूल चल रहे हैं और आपको मेरे वॉइस ओवर में बगल में इनकी भी आवाज़ आ रही होगी। अच्छा खासा आवाज़ दे रही है ये भी, तो साथ साथ में करना पड़ता है। और ये हो गई है मॉर्निंग टाइम। और मेरे गोद में देखिए कौन आया हुआ है, ये कौन आ गया है भाई, इधर से ये कौन आ गया है भाई। गोलगप्पा आया है मेरे गोदी में और एक इधर सो रही हैं, एक उधर सो रहे हैं। ये हमारे घर के 3 सपूत हैं। बस यही एक लड़की है जो भोर से उठ जाती है, बहुत संस्कारी लड़की है, बहुत ज़्यादा, है ना। सारा काम करना होता है इनको, इनकी निगरानी में सारे काम होते हैं। ओ तो अभी देख सकते चेहरा रात भर का नहीं सोई हूँ मैं। अभी दवा खाई हूँ, दवा खाने के बाद कुछ देर बाद थोड़ा सा चाय लूँगी। सर दर्द हो रहा बहुत ही ज़्यादा, ऑयल लगा ली उठते उठते ही, तो चाय लूँगी। चाय लेने के बाद से नाश्ता करूँगी। रेस्ट तो भूल जाओ, हो नसीब में नहीं है अभी। तो देखो और आगे क्या करते हो। आज का ब्लॉग चाय के बाद मैं इन कर दूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। रात को इन नहीं कर पाई थी मैं। छोटी क्यों नहीं छोटी क्यों नहीं? सुबह बच्चे छोटे हैं, रात में बच्चे छोटे हैं, आपकी नींद कहाँ रहती है? हाँ, कहाँ रहती है? कितना काम करेंगी आप, थकती नहीं है? ओ ले 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 ले। हम्म हम्म कौन है? क्या है? तो गाइज़ अभी मैंने इसको हींग लगाया है पूरा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है इसको गैस बन रही है, तो अभी पूरा हींग लगा के इसको, और देखती हूँ अभी सोएगी। थोड़ी देर सोई थी ऐसा नहीं है, बट फिर जग गई है और पूरी रात की जगी हूँ। तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है कि ये थोड़ा सा सोए तो मैं थोड़ा सा लेट लूँ, क्योंकि ना बैठे बैठे ना बैक भी नहीं पेन हो रहा, मतलब ये जो कंधा है ना, ये वाला एरिया बहुत पेन हो रहा, और सर का ये वाला हिस्सा, ये तो मैंने बताया था हॉस्पिटल से ही मुझे सर्वाइकल थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि लिए पे ऐसा हो गया। तो अभी हींग लगाया है इनको, देखिए असर, तुरंत सो गई हैं। और मैं बच्चे को मेडिसिन नहीं देती हूँ, मतलब एसिडिटी की तो बिल्कुल भी नहीं देती है। एसिडिटी की बहुत सारी होम रेमेडीज़ है जो बच्चों को काफ़ी क्विकली असर करती है। मैंने अपनी दादी से सीखा हुआ था, मम्मी भी मेरी बताई है, मतलब मेरी मम्मी, उनसे भी मैंने पूछा है, मुझे पता है, तो मैं वही सब ट्राई करती हूँ। मैंने अपने बेटे पे भी यही ट्राई किया हुआ था और इसके पे भी यही ट्राई करती हूँ, बहुत क्विकली असर होता है। और बाकी कुछ तो दे दी नहीं, बच्चों का एसिडिटी बनना बहुत ही नॉर्मल होता है। मैं बहुत जल्दी आपको इस पे एक वीडियो ज़रूर बना के दूँगी, क्योंकि जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए, हो किसी और की भी हेल्प हो जाती है जिसके थ्रू। तो मैंने अपने बेटे के टाइम भी ये सारी चीज़ें की थी, जिसके टाइम भी कर रही हूँ, तो शेयर करूँगी आपके साथ। और आज का ब्लॉग इतना ही, 2 दिन का ब्लॉग हो गया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में ही।